हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा पार्ट 5 वीडियो है और जो हमारा वास्तविक संख्या क्लास 10th का जो पहला चैप्टर चल रहा था प्रश्नावली 1 का है, उसी का हमारा 4 नंबर का ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, पीछे का सभी प्रश्न हमने हल करा दिया है, ये तीसरा प्रश्न हम आज देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए। कोई पूर्णांक है, किसी पूर्णांक के वर्ग में, पूर्णांक में नहीं उसके वर्ग में अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि किसी धन पूर्णांक में 4 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r बचता है। ठीक है, किसी धन पूर्णांक में, धन पूर्णांक के वर्ग में नहीं हम माने हैं। ठीक है, किसी धन पूर्णांक में। तो भाग एल्गोरिदम से पता है आपको ये फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, जहाँ हमारा जो r होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे कह रहा है 4 से भाग देने के लिए, तो हम यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं, किसी धन पूर्णांक में दे रहे हैं अभी। ठीक है, वर्ग हम बाद में करेंगे, बाद में वर्ग नीचे करेंगे। पहले हम यहाँ पे 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करने पर हमारा शेषफल क्या बच सकता है, 0 1 2 3। अगर पिछले प्रश्न का वीडियो आपने देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल जो है 0 1 2 3 मिल सकता है। तो अगर शेषफल हमारा 0 1 2 3 मिल सकता है तो हमारा a बराबर क्या हो सकता है, a हमारा प्राप्त हो सकता है ये 4q प्लस 0, यानी कि 0 का वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा तो 4q लिख सकते हैं। या फिर a बराबर हमारा 4q प्लस 1 प्राप्त हो सकता है, जहाँ r क्या है हमारा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इस तरह से हमें ये सभी संख्याएँ प्राप्त हो सकती हैं। तो चूँकि हमें कह रहा है इसमें कि किसी धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 अथवा 1 बचता है। ठीक है, तो हमें वही दर्शाना है। तो हम वर्ग में पूछ रहा है तो हम उसको वर्ग करके देखेंगे। धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक यहाँ पे a है। ठीक है, यहाँ हम a भी लिख सकते हैं, किसी धन पूर्णांक a में 4 से भाग देने पर। तो यहाँ धन पूर्णांक का क्या कर दिए, अब वर्ग कर दिए। ठीक है ना, तो दोनों तरफ वर्ग किए हैं, तो इधर से वर्ग किए हैं। तो देखिए यहाँ पे धन पूर्णांक का तो वर्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी a स्क्वायर है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए 4 से भाग हो रहा है ना, इसमें b की जगह पर क्या है, 4 ही है। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4q स्क्वायर की जगह पर हमने m रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4m प्लस, यहाँ पे शेषफल नहीं है तो 0 ही ना है, यानी कि किसी धन पूर्णांक के वर्ग में यहाँ पे 4 से भाग हो रहा है तो शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पे दूसरी स्थिति में अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हम जैसे कि a स्क्वायर हो गया, इधर 4q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमारा यह 4 चौका 16q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 चौके 8q हो गया, 1 में गुना होगा तो उतना ही होता है, फिर ये 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पर हमारा इसमें से हम कॉमन ले लिए हैं 4, है ना। तो 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 4q स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16q स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8q है तो इसके लिए 2 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन है तो 2q यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि 4 दूना 8q हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में कर दिए, इधर 1 को हम बाहर कर लिए हैं। ठीक है, और इस 4q स्क्वायर प्लस 2q के बदले में हम यहाँ पे m रख लिए हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी तो इधर भी वर्ग किया है ना, इधर तो पूर्णांक क्या है हमारा, धन पूर्णांक वर्ग है ना। तो यहाँ भी किसी धन पूर्णांक के वर्ग में, यहाँ भी देखिए 4 से भाग हो रहा है ना, यहाँ पे भाजक के जगह पे क्या है, 4 है, तो 4 से भाग हो रहा है तो शेषफल यहाँ पे क्या बच गया, r हमारा 1 बचा है ना। यहाँ पे किसी धन पूर्णांक के वर्ग में हम 4 से भाग दिए हैं तो 0 बच रहा है, यहाँ पे 1 भी बच रहा है। और दूसरे और तीसरे स्थिति में भी आपको पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि किसी भी तरह से वर्ग करने पर 4m या 4m प्लस 1 के ही रूप में आता है, यानी कि शेषफल हमेशा 0 और 1 ही बचेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया, हमने दिखा दिया इसको कि
किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग में, देखिए यहाँ पे वर्ग है, वर्ग में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में हमारा जो शेषफल होगा या तो 0 या 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः किसी पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग करने पर शेष जो है 0 अथवा 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, 4 का ये 4 नंबर है। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k + 1 या 6k + 2 या 6k + 3 या 6k + 4 या 6k + 5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आपको पता है कि यहाँ भाग कितना से हो रहा है, 6 से हो रहा है ना। तो जब 6 से भाग दे रहे हैं तो आपको पता है कि शेषफल जो है हमारा ये जहाँ आप आर के जगह पर, शेषफल की जगह पर 5 तक है। ठीक है, तो जब 6 से भाग दे रहे हैं, भाजक हमारा 6 है, बी हमारा 6 है, बी हमारा जो 6 है, तो आर हमारा 5 तक बच सकता है ना, शेषफल हमारा 5 तक हो सकता है। यानी कि शेषफल जो है 6 से छोटा होगा, आर हमारा 6 से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 6 से छोटा होना चाहिए, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 तक हो सकता है ना हमारा, तो आराम से हो सकता है। तो इसी बात को हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि जब हम मान लीजिए कि 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारा 5 तक बच सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, क्योंकि हम भाग यहाँ पे 6 से दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हल करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे माना कि धन पूर्णांक ए में, माना कि किसी धन पूर्णांक ए में 6 से भाग करने पर अगर हमारा भागफल q तथा शेषफल r बचता है तो भाग एल्गोरिदम a बराबर bq + r से, जहां आपको पता है कि 0 जो होता है, r जो होता है हमारा 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो b बराबर 6 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे 6 है भाजक के जगह पे, तो हम 6 ही रखेंगे। तो 6 रखने पर a बराबर 6q + r, जहाँ r क्या है हमारा 6 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ठीक है, तो r हमारा क्या क्या मिल सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक मिल सकता है ना, क्योंकि 6 हमारा जब भाजक है तो 6 से छोटा होगा तो 5 तक तो आ ही सकता है। तो इसलिए हमारा a क्या मिल सकता है, a बराबर हमारा हो सकता है 6q + 0 यानी कि 0 शेषफल, यानी कि हमारा 6q हो सकता है, 0 का वैल्यू नहीं होता तो उसको हटा सकते हैं। चलिए अब a बराबर हमारा 6q + 1 हो सकता है, a बराबर 6q + 2 हो सकता है, a बराबर 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 ये हमारा हो सकता है। अगर हम 6 से भाग करते हैं तो किसी भी धन पूर्णांक का जो होगा, कि कोई भी धन पूर्णांक होगा तो इस रूप में आ सकता है, इन सभी रूपों में हो सकता है। ठीक है, तो यही लिख देंगे कि अतः कोई धन पूर्णांक, अब यहाँ पे q है तो q की जगह पे यहाँ पे k लिखा हुआ था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे भागफल जो जगह पे हमारा q की जगह पे k लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k + 1 या 6k + 2 या 6k + 3 या 6k + 4 या 6k + 5 के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पिछले प्रश्न के जैसा ही है, इसी तरह से सेम सबको सिद्ध कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 4 का ये हमारा लास्ट है, 5वां। ठीक है, चूँकि ये छोटा प्रश्न है इसीलिए हम इसको सामने ही अभी ही लिख लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, वो पिछले प्रश्न जो थे बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे तो लिखने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कि पहले ही हम लिख दे रहे थे, बना दे रहे थे, उसके बाद आपको हम समझा रहे थे। ठीक है, तो ये छोटा प्रश्न है इसलिए हम ऐसे ही आपको सामने ही लिखेंगे और समझा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहे हैं सिद्ध करें कि 2 4q + 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। ये जो 4q + 1 रूप का जो ये पूर्णांक है, ऐसा अगर 2 लेते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो गुणनफल जो आएगा वो इसी रूप का आएगा, मतलब कि यही ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इसी बात को हमें सिद्ध करना है। इसी रूप का आता है कि नहीं आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम हल करेंगे। तो लेते हैं यहाँ पे 4q + 1 और एक और लेंगे 4q + 1। अब इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए
देखिए अब हम इन दोनों में गुना करेंगे, तो यहाँ पे 4 क्यू है, यहाँ भी 4 क्यू, तो 4 चौका 16 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 4 क्यू से हम 1 में करेंगे तो बस वही 4 क्यू ही आ जाएगा, है ना। और फिर इस 4 क्यू से इन दोनों में कर लिए, अब फिर इस 1 से हम इन दोनों में करेंगे, तो 1 से इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा 4 क्यू, 1 से 1 में करेंगे फिर 1 ही आएगा, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 क्यू दोनों ये सेम है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं, हमारा यहाँ 8 क्यू हो गया प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे बचेगा 4 क्यू स्क्वायर, 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 क्यू लिख सकते हैं, 4 दूना 8 क्यू हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही घेर देते हैं, बाहर इसको 1 को हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4m + 1 लिख सकते हैं हम, m जो है इसके जगह पे हम 4q + 2q के जगह पर हम m ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ m बराबर जो है 4q स्क्वायर + 2q है ना। तो देखिए ये किस रूप का हो गया, इसी रूप का ना हो गया, 4q + 1 के रूप में 4m + 1 है, दोनों सेम है। तो बस यही यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः 4q + 2 4q + 2 4q + 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल हमारा भी उसी रूप का होगा, भी उसी रूप का होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था ये, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों को गुना करना है, लास्ट में आपका उसी रूप का आ जाएगा। बस लिख देना है कि हाँ 4q + 1 को अगर 2 बार 2 ठो लेते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो गुणनफल भी हमारा उसी रूप का आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको, जो 3 प्रश्न आपको हम इस वीडियो में आज समझाए हैं, ठीक है, और तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, फिर आकर ये वीडियो देखिए, तब जाकर आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। पिछला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं वीडियो के, और वहाँ पे लाइन से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तभी कीजिएगा, नहीं तो वैसे मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो दोस्त हैं, आपके क्लास 10th में जो भी दोस्त होंगे उनको शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए कि वो वीडियो देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।